जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार गुरुवी एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीयूटी को लेकर के तैयारी करा रहे थे और कर रहे थे कि हम लोग पढ़े थे अभी तक। रीजनिंग में बाबू पढ़ चुके हैं कैलेंडर और क्लॉक, ऑर्डर एंड रैंकिंग चल रहा है, तो उसमें हम लोग कल कंसेप्ट देख चुके थे। और आज देखते हैं, क्वेश्चन पे सीधा चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको रिकॉल कर लेते हैं कल का कि क्या क्या किए थे हम लोग। तो बाबू इसमें हम लोग कल किए थे, 4 टाइप्स किए थे, 4 टाइप्स किए थे। 4 टाइप्स में क्या था? टाइप फर्स्ट था हमारा टाइप फर्स्ट में किए थे बाबू टोटल। टोटल निकालने का जो प्रोसेस था, टोटल इक्वल टू था लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हम लोग किए थे। टाइप सेकेंड में हम लोग किए थे बाबू, टाइप 2 में किए थे पोजीशन एक्सचेंज। पोजीशन एक्सचेंज पोजीशन एक्सचेंज में हम लोग किए थे क्या? टोटल फाइंड करना। टोटल इक्वल टू हमने क्या बताया था? न्यू पोजीशन जिस पर्सन का, अब प्लस ओल्ड पोजीशन सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन का -1, ये हम लोग किए थे सेकेंड टाइप में। थर्ड टाइप में हमने किया था बाबू, थर्ड टाइप में हमने किया था ओवरलैपिंग का केस। ये ओवरलैपिंग का केस था। तो ओवरलैपिंग का केस क्या था? इसमें क्या था? टोटल इज ग्रेटर देन, केस फर्स्ट था टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। तो इसमें मिड फाइंड करना था। मिड इक्वल टू हमने क्या बताया था? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। और जब ये सेकेंड केस था, उसके साथ केस सेकेंड था बाबू, इफ राइट प्लस लेफ्ट इज ग्रेटर देन टोटल, तब मिड इक्वल टू क्या हमने बताया था? मिड इक्वल टू हमने बताया था बाबू कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, ये बताया था हमने। 4 टाइप्स में हमने किया था बाबू, हम लोगों ने 4 टाइप्स में किया था। इसमें मिड दे देता था, मिड भी देता था, टोटल भी दे देता था, और लेफ्ट से भी देता, राइट से भी देता था, और इसमें पूछ देता था या मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या बताया था हमने? लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, हमने बता दिया था। मिनिमम के लिए क्या बताया था हमने? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, ये हमने बता दिया था। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, ठीक है। और चलिए आगाज करते हैं क्वेश्चन का। यहां तक हो गया था, ठीक। क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हारना नहीं है मंजिल के सामने। मंजिल कितने भी बड़े क्यों ना हो, रास्ते पैर के नीचे ही होते हैं, बस चलते जाना है, मंजिल खुद ना खुद मिल जाएगी। कहा जाता है ना कि जो ठान लेता है वो करके दिखाई देता है। उसके लिए कोई भी कंपटीशन हार्ड नहीं होता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ तक होमवर्क दिया था हमने, टोटल क्वेश्चंस को आज डिस्कशन किए जाएंगे बाबू। कीजिए।
आया? क्या पर कर रहा है क्वेश्चन? There are 45 trees in the row. The lemon tree is 20 from the right and what is the rank lemon tree from the left? बताइए भाई। टोटल हमने अब ये बता दिया था, टोटल इक्वल टू क्या होता है? टोटल इक्वल टू हमने बताया था बाबू, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल यहाँ पर दे दिया 45 ट्रीज, कुल कितने हैं? और लेफ्ट से दे दिया है पोजीशन 20 फ्रॉम द राइट, सॉरी राइट से दिया है तो राइट, लेफ्ट मान लेते एक्स है, राइट से दे दिया है 20 माइनस एक, तो 20 माइनस एक कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी? यहाँ से 4 यूनिट प्लेस, ये आंसर। हाँ भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, in a row of 16 boys, when Prakash was shifted by 2 places toward the left, he became 7 from the left. And what was his early position from the right of the row? बताएं। कितना आ रहा है आंसर? बाबू यहाँ से कह रहा है कि 16 बच्चे हैं, 16 बॉयज है यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के, और जो प्रकाश का रैंक है, जब प्रकाश मान लो सपोज डेट यहाँ रह रहा है, प्रकाश यहाँ है, अब 2 शिफ्ट इधर हुआ है तो इसका रैंक इधर से लेफ्ट से 7th आ गया है, 7th आ गया, बिकॉम टू लेफ्ट। व्हाट या बाबू इधर से इसका 7 है, अगर इधर से इसका 7 है तो इधर से इसका क्या होगा ये बताइए? इधर से इसका क्या होगा? तो हमने बताया था राइट से इसका क्या होगा, राइट से बताया था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल आपके पास 16 है, लेफ्ट से 7 दिया है, राइट से x निकालना है -1। अब ये 8 आएगा, 8 इसमें से ये माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। अर्ली पोजीशन स्टार्टिंग में कितने पोजीशन पर था, सॉरी, तो अभी ये प्रेजेंट में 8वां पोजीशन है, अर्ली में स्टार्टिंग में पोजीशन में कौन पोजीशन पर था बाबू? 10th आ जाएगा, 4। हाँ भाई पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, हाँ भाई करिए। क्या करें? इन अ क्लास रंजना got the 11th rank and he was 30 from the bottom.
of the list, 3 boys passed here or 1 boy did not take the examination and 1 failed. What is the strength of class? ठीक है, कितने क्लास में कुल कितने थे बाबू? ये बताओ, ये रैंक अगर कह दिया कि मैं आपका रैंक 5 है, आपका रैंक 5 है, तो क्या आप बॉटम से 5 देखोगे? नहीं, रैंक हमेशा टॉप से होता है। टॉप रैंक क्या हमेशा टॉप से दिखाया जाता है। तो इधर से आप करते हैं अगर, तो ये टॉप है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो बाबू रंजना का जो रैंक है, रंजना का 11th रैंक है, यहां से मतलब मान लो यहाँ पर रंजना 11th है, यहां से 11th है, और टोटल इसमें क्या है 30 फ्रॉम द ये का है बॉटम, यहां से ये 31 दे दिया है, ठीक 31 दे दिया है। और कह रहा है लिस्ट में मतलब 3 बच्चे यहाँ पर क्या है, फेल है, 3 बच्चे, एक बच्चा फेल है और 3 बच्चे क्या थे बॉटम में। द बॉय पास 3 बॉयज डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, 3 बॉयज एग्जाम नहीं दिए थे। तो इन्हें कितने बच्चे इसमें से गायब हुए? 4 बच्चे। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल इक्वल टू क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना, ये 11 प्लस 31 -1 कितना हो जाएगा? ये कर देंगे बाबू 0 30। अब बताइए कितने बच्चे पास नहीं हुए थे? कितने बच्चे, एक मिनट, कितने बच्चे पास? तो एक बच्चा नहीं हुआ था। और कितने बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे? 3 बच्चे, यानी 4 बच्चे और अलग से ऐड कर दिया जाएगा। 4 बच्चे और ऐड कर देंगे, आपका आंसर 44। मिस्टेक्स एनी? 335, सॉरी 45। ठीक है, हाँ भाई, चलिए आगे बढ़िए। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, हो जाते हैं मिस्टेक्स, हर किसी से मिस्टेक्स हो जाता है भाई, इंसान है। होना भी चाहिए। मिस्टेक्स हो रहा है इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हैं। मिस्टेक्स ये बता रहा है कि आप ट्राई कर रहे हैं। हाँ भाई बताइए। In examination, Rahul got the 11th rank and he was the 47 from the bottom. Among those who passed, 3 students become do not appear examination, 1 student failed. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन से सेम। भाई ये बताओ, राहुल का 11th रैंक है, इधर से 11th है, और बॉटम से उसका कितना है? अगर बॉटम से बात किया जाए तो बॉटम से वो कितने रैंक पर है? 47 रैंक पे है। तो टोटल निकाल लेते हैं। हमने बता दिया था जब एक पर्सन का दोनों तरफ से लेफ्ट या राइट, टॉप या बॉटम से ये रैंक पता चल जाता है, स्थिति पता चल जाती है, तो टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। 10 यहां से ऐड किए, 10 यहां पर ऐड कर दिए, 57। 57 में कितने और ऐड कर देंगे? 4, 61, यानी आपका यहाँ पर 57। अब कितने बच्चे एग्जाम में, एक बच्चा फेल हो गया था, 4, ये 3 बच्चे क्या थे? स्टूडेंट कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी 3 बच्चे नहीं एग्जाम में हुए थे, तो कुल मिलाकर के 4 आया आंसर। हाँ भाई बोलिए। कुछ नहीं होता है मेरे भाई, स्मार्टनेस स्मार्टनेस कुछ नहीं होती है, सब धरे के धरे रह जाएंगे यहीं पर, हाथ से फैला कर चले जाओगे। जब विश्व विजेता कुछ नहीं लेकर गया अपने साथ, तो हम लोग कौन गिनती में है यार? आप लोग कौन सी गिनती में हो? इसलिए जब तक हो हंसते खेलते हुए जिंदगी बिताते रहो, पढ़ाई करते रहो। लेट्स एंजॉय।
चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? करिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन यही सब है, रहेगा आप लोग का उसमें। पीडीएफ में सब क्वेश्चन रखा हुआ है, हमें लगता है 30-40 क्वेश्चन है जो भी हो। करिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? पांच स्टूडेंट है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। मोहन इज टालर देन, टालेस्ट सबसे ज्यादा टालेस्ट कौन सा है? मोहन है। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर बट टॉलर देन राजेश। अनिल इज लिटिल taller than Kishore, but Anil is a little taller than Satish. Who is the taller than Rajesh? बहुत shorter than Anil। बताइए भाई, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? मोहन इज टालेस्ट, सही भाई, मोहन है। कृष्ण कन्हैया मोहन सबसे बड़े हैं। चलो ठीक है, इनको बड़े कर लेते हैं भाई। ग्रेटर देन का साइन होता है और ये लेस देन का साइन होता है, ठीक। सतीश का जो पोजीशन कर रहा है, सतीश इज शॉर्टर देन किशोर, यानी जो यहाँ पर किशोर है बाबू, अगर किशोर है तो किशोर बड़ा है किससे? 36 से। किशोर बड़ा है 36 से, लेकिन सतीश इज शॉर्टर देन किशोर। तो किशोर यानी किशोर बड़ा है, किशोर बड़ा है सतीश से। सतीश, लेकिन ये जो सतीश है किससे बड़ा है? सतीश इज टालर देन राजेश, ये राजेश से टालर है, राजेश से टालर है। अनिल इज लिटिल छोटा देन किशोर, किशोर से अनिल क्या है? छोटा है, यानी अनिल छोटा है, यानी किशोर बड़ा है अनिल से। अनिल से बड़ा है किशोर, अनिल से बड़ा है, ठीक है। हु इज द टालर देन राजेश? तो राजेश से टालर कौन है भाई? राजेश से टालर कौन है? और राजेश से टालर कौन है? बहुत शॉर्टर देन अनिल, अनिल से छोटा है। राजेश से टालर है, अनिल से छोटा है, कौन? बताइए। 36, नो डाउट। आया? भाई 36 ही तो है, राजेश से बड़ा है, अनिल से छोटा है कि नहीं? अनिल इसके बराबर है ना, ठीक। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं होता, हवा हवाई होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आएगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर बनाइएगा, ठीक। कॉन्सेंट्रेट कोई रहने दे आप लोगों को, तब तो ध्यान तो कहीं और रहता है, दिमाग खोए खोए से रहते हैं। उनकी यादों में तो पढ़ाई कहाँ से होगा। क्या करे सर, यादें हैं जाती नहीं। चलिए करिए। कितना आंसर आया? क्या कर रहे क्वेश्चन? विपिन इज एन ईयर ओल्डर देन सिमित, सिमित इज द 2 years ओल्डर देन, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है। राजू इज एन ईयर। सलीम, हु इज द यंगेस्ट देन? ये तो ऐसे ही ओरली आ जाएगा, सलीम आएगा। यंगेस्ट कौन है? सलीम है। बताइए भाई। लगा लीजिए, ये तो मुंह जबानी बता देंगे आप लोग। ये भी मुंह जबानी बता देंगे आप लोग।
दादा आंसर लगाइए, जो क्वेश्चन आएगा अच्छा सुंदर सा वो काम किया जाएगा। बता दीजिए, इसको भी बता दीजिए 1 मिनट में। चलिए, एक्स इज एल्डर देन जेड, वाई इज यंगर देन जेड। ठीक है, एल्डर है जेड से, वाई इज एल्डर है इससे, एल्डर देन। बताइए भाई। हाँ भाई, क्या आंसर आया? एक्स इज द एल्डर देन वाई। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, एल्डर्स कौन होगा? एक्स। ये सब क्वेश्चन तो अपने आप कर सकते हो यार आप लोग, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। इन अ क्लास पी आज मोर मार्क्स, ये भी कर लोगे आप लोग। पी क्यू आर ओल्डर देन बॉटम, यू नॉट ओल्डेस्ट देन क्यू एंड टी। करिए इसको तो। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया नहीं है उतना, लेकिन फिर भी ठीक ही है। अभी आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बाबू, इसके बाद डायरेक्ट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, सुंदर सुंदर, बिल्कुल मेरे जैसा। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी। ठीक, एस इज ओल्डर देन आर, एस जो है ओल्डर है आर से, ठीक, बड़ा है, ठीक, बट नॉट एज ओल्डर एज टी। ये मतलब ये यानी टी इससे बड़ा है भाई, नो डाउट। फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्यू इज द ओल्डर देन ओनली अ पी। जो क्यू है, यानी जो क्यू है वो सिर्फ पी से बड़ा है। हु अमोंग देम द यंगेस्ट, तो सबसे यंगेस्ट कौन है भाई? क्यू जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है, यानी पी सबसे छोटा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कंपेयर कोई नहीं दे रहा है भाव पी क्यू का, यानी अब क्यू का यहाँ कंपेयर दे भी रहा है तो क्यू इससे बड़ा ही है, तो यंगेस्ट यही हो जाएगा। हाँ भाई, जब कंपेयर ना दे तो जो सेकंड से कंक्लूजन निकाल रहा है वहां से आंसर निकाल लेते हैं। ये हो गया था। हाँ, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इजी है। हाँ भाई, बताइए। क्या कह रहा है इधर? 16 फ्रॉम द टॉप एंड
12 from the bottom in the class. How many student in the class? टॉप से इसका जो पोजीशन है बाबू एवं का वो कितना है, टॉप से ये है, और 12th कहाँ से है, बॉटम से है। 12th कहाँ है, बॉटम से। भाई हमने बताया था ये टॉप हो गया। तो आओ बताओ, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बताया था, टॉप इसको बॉटम, तो टोटल इसको सम करो, -1 कर दो, यानी 12 2 और 6 8 -1 कर दो 7 7 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, 7 इज करेक्ट। टोटल कैलकुलेशन भी मत करो, कितना आ जाए आंसर। ने कहा 20 ये भी इजी नहीं क्वेश्चन है, कर लो आप लोग। आइए आइए मिलके सॉल्व करें। समय दे रहा हूँ, चलिए पर क्वेश्चन पे 1 मिनट दूंगा मैं। चलो, in a class of 20 students are ranked 15 from the top, Mayaj is ranked 4th rank above Anil. Sorry Alisha, what is the Nisab rank from the bottom? चलिए भाई करिए। सॉरी, आइए दोस्त करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 20 स्टूडेंट है एक क्लास में, मान लो 20 स्टूडेंट है, यहाँ से यहाँ तक 20 स्टूडेंट है, ठीक। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं बाबू। इस क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट है, यहाँ से यहाँ तक 20 स्टूडेंट है, ठीक। और ये कहा है 20 स्टूडेंट है, लिसा रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप, और यहाँ से जब इसका रैंक फाइंड किया जा रहा है ऐसा का, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और ये जो है जो मानव है वो 4 रैंक एबव है इससे, तो 1 2 3 यहाँ पर मानव आ जाएगा, ठीक, मानव आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मानव रैंक फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से इसका रैंक कितना आएगा भाई। यहाँ से बताओ, ये 20 है तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो इसका टॉप से भी कितना आ जाएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा। जब मानव का 24 टॉप से आ गया तो टोटल, 1 मिनट, सॉरी भाई, 20 स्टूडेंट है, 15 है, ठीक है।
और 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, इसका तो कितना आ जाएगा 29, यहाँ पर 29, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस कहाँ गए? क्वेश्चन 30 था वो हट गया है, क्वेश्चन 30 था शायद हट गया है इसका। चलो इसको करते हैं, वो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन फिर से लगवा देता हूँ। अच्छा मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ, याद होगा शायद हमें, देख लो ट्राई कर रहा हूँ बाबू, एक मिनट। ठीक, कह रहा था क्लास में 20 स्टूडेंट्स है टोटल, उस क्वेश्चन के हिसाब से शायद याद होगा मुझे, देख लेते हैं। 20 स्टूडेंट है, ठीक, और जो एक लड़की थी उसका रैंक था 15, टॉप से 15 रैंक था, और एक सेकेंड मानव था, जो मानव था वो इससे 4 रैंक ऊपर था, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर मानव था। तो भाई यहां से ये 15 है, ये 4 रैंक ऊपर जाओगे तो क्या 4 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 14 13 12 11, 11th यहां से हो गया, 11th हो गया, और ये यानी टॉप से इसका रैंक है 11th, टोटल 20 है, तो यहां से क्या होगा भाई 20, टोटल इक्वल टू क्या 20, टॉप प्लस बॉटम -1, 20 टॉप से दिया 11, बॉटम -1, 10 इसमें माइनस किए 10, 10th रैंक आ जाएगा उसका आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन हटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। फोर्टी क्वेश्चन चलना था ना बाबू। यहाँ क्वेश्चन छुपा दिए हैं, देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद। चलिए आइए देखते हैं, वो थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, सीख लेंगे हम भी, टेंशन ना लो, गम में हंसने की याद। चलिए सीख लेंगे धीरे धीरे, आइए करते हैं, करिए। क्या क्वेश्चन का आ रहा है भाई? वाह, करिए। Among A, B, C, D and E is having a different weight. D is heavier than A and E, and B is the less than C. Who is among them the highest? करिए, कीजिए, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। देखिए बाबू, 5 लोग हैं इसमें, वेट का वो कर रहा है, वेट के लिए कर रहा है, तो इसमें क्या है
डी है, जो डी का वेट कह रहा है, डी इज हैवियर देन ए एंड ई, एंड डी का जो वेट है ज्यादा है किससे है, ए और बी से ज्यादा है, और लगा दो, ठीक, ए और बी से ज्यादा है, एंड बी इज, और बी का जो वेट है सी से क्या है, कम है, यानी सी इज ग्रेटर देन बी। हु इज अमोंग द, भाई इसमें इसका कहीं कंपेयर दिया ही नहीं है, इससे इसे कंपेयर ना दिया है ना इसका इसके कंपेयर के साथ कंपेयर दिया है, तो क्या डाटा क्या इनसफिशियंट है, नहीं फाइंड कर सकते, कान बी टर्म सी एंड डी। जब तक कंपेयर ना दिया रहे कि B इज ग्रेटर देन सी, ए जो डी डी इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ ना दिया रहे कंपेयर, तो कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल है क्या, नहीं, डाटा इनसफिशियंट। क्या कह रहा है, चलिए करिए 15 वाला। चलिए करिए। बताइए भाई, आंसर बताइए। चले, देखिए क्या करे बहू, 5 लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, इनका वेट कंपेयर किया जा रहा है, वेट एफ इज हैवर देन ओनली एफ जे, यानी जो एफ का वेट है वो ज्यादा है किससे, केवल जे से, यानी सबसे कम हो सकता है, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा यहाँ पर। और बी का जो वेट है हैवी है एफ और किससे, डब्ल्यू से, यानी इनसे बड़ा है, इनसे ज्यादा वेट है किसका, बी का, एफ से ज्यादा वेट है, और किससे ज्यादा वेट है बाबू, एफ से ज्यादा वेट है, और एंड डब्ल्यू से। ये जो बी है, ये जो बी है, बी भाई साहब हैं, वो ज्यादा वेट लेकर के बैठे हैं किससे, एफ से और डब्ल्यू से, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज हैवी एज के बट नॉट एज के, यानी के इनसे ज्यादा हैवी है, के से ज्यादा हैवी नहीं है, यानी के इनसे ज्यादा हैवी है, ठीक, के इनसे ज्यादा हैवी है। और क्या कह रहा है, हु इज द थर्ड हैवीएस्ट एमोंग देम, तो थर्ड हैवीएस्ट एमोंग कौन है भाई, डब्ल्यू है, इसका तो दे दिया है डाटा, इसके साथ कंपेयर करके इसके डब्ल्यू के साथ निकालेंगे। एफ नहीं लेंगे क्योंकि एफ का जे के साथ कंपेयर दिया ना कि एफ ज्यादा ये हैवी है जे से, लेकिन इसका कंपेयर किसके साथ दिया, सिर्फ बी के साथ दिया है, ठीक।
ये भी क्वेश्चन बढ़िया ही है, करिए इसको। इंटरचेंज पोजीशन का क्वेश्चन है शायद, हाँ नहीं इंटरचेंज पोजीशन का नहीं है, करिए। क्या कह रहा है, कैलाश इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोना इज 16 फ्रॉम द राइट इफ दे आर एक्सचेंज एट पोजीशन। इंटरचेंज पोजीशन का हमने क्वेश्चन लगवाया था बाबू आप लोग को। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पर ए और बी है, ए और बी, ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी का मान लो पोजीशन यहाँ से ए, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। लेफ्ट से ए का 10th दे दिया, राइट से बी का 12 दे दिया। अब ये यहाँ पर यहाँ पर आ गए हैं, इंटरचेंज पोजीशन होता है, इंटरचेंज पोजीशन चेंज पोजीशन एक्सचेंज होता है, ठीक। तो इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है बाबू कितने भी बच्चों का कुछ कतार है, उसमें कैलाश का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितना दिया है, 5th दिया है, 5। ये है लेफ्ट और ये है राइट। ये है लेफ्ट, ठीक। और इसका पोजीशन जो दिया है कैलाश का, लेफ्ट से कितना दिया है बाबू, यहाँ से 1 2 3 4 5 पर बैठा है कैलाश। कैलाश फ्रॉम लेफ्ट इज 5th, सॉरी 5th। ठीक है। और फिर के कौन है यहाँ पे, मोना जी हैं जो वो 6th पे हैं, कहाँ से, राइट से हैं। यहाँ से जब ले रहे हैं तो मोना जी 6th पे आ रही हैं, मोना जी 6th पे आ रही है। अब ये क्या कर रही है, मोना यहाँ पे आ जा रही है और ये यहाँ पे आ जा रही है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मोना आ जाएगी और यहाँ पर कैलाश आ जाएगा। तो बाबू क्या किसका पोजीशन दे दिया है, जब इंटरचेंज कर रहे हैं कैलाश का जो पोजीशन दे दिया है 13 आ रहा है, कहाँ से, लेफ्ट से। तो यहाँ पर जब कैलाश यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया तो लेफ्ट से इसका पोजीशन कितना दे दिया, 13 दे दिया। कितना दे दिया, 13 दे दिया। तब पूछ रहा है नाउ व्हाट विल बी द मोनार्क पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो मोनार्क पोजीशन राइट से क्या होगा भाई, मोनार्क पोजीशन राइट से क्या होगा, मोनार्क पोजीशन इधर से कितना होगा। तो भाई टोटल पहले निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, मोना का इधर से 6 था, सॉरी कैलाश का इधर से 6 है, क्योंकि कैलाश इसी के तो स्थान पाया है मोना के, और इधर से 13 है, तो दोनों का टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 13 हमने बताया था, और न्यू माइनस प्लस ओल्ड -1 कितना आ जाएगा, 18 आ गया। यानी कुल मिला के 18 लोग हैं इसमें, कुल मिला के क्या है, 18 लोग है। तो मोना का पोजीशन राइट से क्या हो जाएगा भाई, मोना का पोजीशन अब राइट से कितना, मोना तो यहाँ आ गई है, मोना यहाँ आ गई है, तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो टोटल में से इसका राइट से पोजीशन, तो लेफ्ट से 5 है, ये लेफ्ट से 5 है, तो राइट से कितना हो जाएगा, राइट से इसका हो जाएगा 40। ये लिख लीजिए, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ मोना का पोजीशन इधर से 5 है कि नहीं है, क्योंकि कैलाश के स्थान पर ही तो बैठी है। टोटल आ गया 18 -5 + 1 = राइट। कितना आ जाएगा भाई, करोगे आपका 13 × 14 14 आंसर। डायरेक्ट कैसे भी देख सकते थे भाई, इधर से टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल इसमें कितने स्टूडेंट बोलो, चाहे बच्चे कितने हैं, 18 बच्चे थे,
इधर से इसमें से 4 हटा दो, आ जाएगा उसका पोजीशन। 5वें पे तो आके बैठी है राइट से उधर। ठीक, आंसर ये भी इजी क्वेश्चन है, बढ़िया है। देखो पोजीशन एक्सचेंज का क्वेश्चन जब आप पूछे, पोजीशन एक्सचेंज का जब क्वेश्चन पूछे तो आप न्यू न्यू पोजीशन जिसका दिया रहा है प्लस ओल्ड, सेकेंड पर्सन का जिसका न्यू पोजीशन दिया रहा है उस पर्सन का प्लस ओल्ड पोजीशन न्यू का, और ओल्ड पोजीशन जो सेकेंड पर्सन आएगा -1 कर दो, टोटल आ जाता है यहाँ। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करिए भाई। क्या क्वेश्चन दे रहा है? क्वेश्चन में दिया है बाबू आपका, in a column of girls, Kamala is 11 from the front, Leela is 3 place ahead of Sunita, who is the 20 from the 22, इतना प्लस ये 11 कर दिए, ये 14 14 20 20 13 कर दिए माइनस 8 8 4 12 12 एट्थ आंसर आया एट्थ। ऐसे ही ऑलरेडी निकाल दोगे इसको। 8 4 12 ठीक है, 18 4 22 ठीक है, करिएगा आप लोग। नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, करवा दिया जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये भी कर लोगे आप लोग, स्कोर बेस्ट पर है। हाँ, ये भी कर लोगे आप लोग, कर लो इसको। हालांकि चलो इसको कर ही लो, हालांकि ये कर लेंगे आप लोग। 1 सेकंड में करिए दर से। कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करिए। हो गया? चालीस बच्चों के क्लास में अनीता का जो रैंक है वो 12th है। व्हाट विल बी द हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। आप लोग रैंक जो रहता है लास्ट से ही रहता है आप लोग का। कितना आया? 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं ना। और जो ये है अनीता जी जो है वो कितने पोजीशन पे? 12th पोजीशन पे है। तो यहाँ से इनका पोजीशन पूछ रहा है भाई, टोटल इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल दिया है 40, लेफ्ट से दे दिया है 12, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है।
प्लस आर दे दिया है -1, इसको एक यहाँ पे एक यहाँ पर लाओगे 40, यहाँ पर 8 मिलेगा, एक आके 9 यूनिट प्लेस 40 और ये करोगे कितना मिलेगा 18, एक 19, 9 नन ऑफ दीज। ठीक, ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है ना। 40 12 माइनस किए 28 प्लस 1 कर दिया नहीं, ठीक है, बढ़िया। चलिए मिस्टेक्स होगा तो आप लोग हैं ना। मिस्टेक्स होगा तो समझा दीजिएगा आप लोग, उस पर सुधार कर लिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन करिए आप लोग, समझाइए मत, क्वेश्चन करिए अच्छे से, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कौन सा क्वेश्चन है 20? हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ बोर्ड दिख सके। कितना आंसर आया बाबू? राकेश का रैंक 7th है, कहाँ से टॉप से, और 28 है, कहाँ से बॉटम से क्लास में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ऐड कर दो ना, 27 8 8 15 35 -1 कर दो, 34 आंसर आ जाएगा। टोटल इक्वल टू क्या था फार्मूला, 7 + 20 - 1। शिल्पा, क्वेश्चन में आया शिल्पा। चले, इंटरचेंज पोजीशन का बाबू। यहाँ से शिल्पा जी हैं, आ रही हैं, ये लेफ्ट से और ये राइट से कौन आ रहा है, रीना जी हैं। ये रीना जी हैं, रीना जी है। क्या कह रहा था, जब शिल्पा का इधर से काउंट किया जाता रैंक तो कितना आ रहा था बाबू, 8th, और जो रीना का काउंट किया जा रहा है राइट से तो कितना आ रहा था, 17 17। फिर इंटरचेंज पोजीशन कर लिए, यानी यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एस आ गई और यहाँ पर आर आ गई। तो फिर न्यू पोजीशन किसका दिया है, शिल्पा बिकम्स 14th, यानी शिल्पा का जो पोजीशन है यहाँ से 14 दे दिया। बताओ भाई, हमने बताया था ना, इसको ऐड करके वहां से कर दो। ओल्ड टोटल इक्वल टू हमने क्या बताया था,
17 प्लस 14 माइनस 1, टोटल पूछ रहा है ना। हाउ मैं दियर गर्ल्स, हाँ। तो 7 में से 4 ऐड करोगे, 7 4 11 में से 1 माइनस करोगे 10, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। हाँ भाई, चले नेक्स्ट। दिख रहा है ना सब सब, करिए। In a row of children, Deepa is 14 from the left and Vijay is 6th from the right. When they exchange their position, interchange their position among themselves, Deepa becomes 13 from the left. चलिए भाई करिए, आंसर बताइए तुरंत धार से। हाँ भाई बताइए, क्या कह रहा है? ये रो है, कौन कौन है? दीपा है और विजय है। जो दीपा का पोजीशन दिया है बाबू, ये लेफ्ट से कितना दे दिया है? लेफ्ट से 5th दे दिया, यानी यहाँ पर दीपा है, ये लेफ्ट है। यहाँ से काउंट कर देते 1 2 3 4 5, वहां यहाँ पर आकर दीपा बैठ गई। जब राइट से काउंट कर रहे थे बाबू, तो राइट से जो विजय था, विजय ही ना, हाँ विजय जो था, विजय था, 6th आ गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया 6th विजय। अब ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इंटरचेंज पोजीशन कर लिए। तो फिर इंटरचेंज पोजीशन कर लिए बाबू, तो फिर हमने बताया था नया प्लेस किसका दिया है। जब ये इंटरचेंज पोजीशन कर ले तो दीपा बिकॉम्स 30, 13। कहाँ से भाई? दीपा का इधर से ही 13 आ जाएगा, 13 यहाँ पर आके 13 आ गई। तो दीपा इधर से भी कितना होगा? जो विजय का होगा वही दीपा का होगा। विजय का 6 था, यहाँ से 6 था, 6 था। तो दीपा यहाँ से कितना होगी? 6 ही होगी, इधर से 13। तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 प्लस 13 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 19, 18। टोटल 18 लोग आ गए। तो ये नहीं पूछा है, टोटल लोग नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि राइट से पोजीशन किसका, यानी इधर से पोजीशन यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर जो आ गया है, वो कौन? विजय का पोजीशन क्या होगा? तो टोटल कितने थे? टोटल मिला के 11 लोग थे। अरे सॉरी, टोटल मिला के कितने? 18 लोग थे। तो इधर से कितने लोग हैं भाई? इधर से हटा दो, 1 2 3 4, 4 लोग हटा दो, क्या आ जाएंगे आपके? 14 आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, ये भी ऐसे भी निकाल सकते हो। इधर से विजय का स्थान कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दीपक के स्थान पर आकर बैठा है। और टोटल दिया है 18। और राइट से पूछा है, लेफ्ट से 5 दिया है, माइनस 1। ये 4 इसे माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओरली लगाओ ये सब क्वेश्चन।
करिए बाबू क्वेश्चंस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है और टोटल वही क्वेश्चन है जो सेम बेस पर है, तो टोटल क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे उम्मीद है। करिए आकाश का जो है, सॉरी अक्षय का जो है, सिस्टम फ्रॉम ही लेफ्ट, करिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया नहीं कहोगे फिर भी अच्छा ही है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही क्लास में रखते हैं, ये HW रहेगा अभी, इसमें हमको लगता है 46 क्वेश्चन है, इसको कल कर सफिशिएंट कर लिया जाएगा, कल ख़त्म कर लिया जाएगा। इसको आप लोग करिएगा, आंसर जो आएगा आपका नन ऑफ दी जाएगा, आंसर करेक्ट आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका। और आज के इतना रखते हैं, आप लोग लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, हार्ड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, अभी तो ये बाबू सुना वाला क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। बस आप लोग को डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जय हिंद।